व्हाट विल वी डू टुडे? आज हम क्या करेंगे? आज हम सीखेंगे जो काम इस टाइम पे हो रहा है, प्रेजेंट के इस टाइम पे हम जो काम कर रहे हैं उन्हें बोलने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हो। लिखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस की स्पेलिंग लिखेंगे CONTINOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और इसकी डेफिनेशन लिखोगे जो काम करंट टाइम में हो रहा है उसको बताने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब हो गया कि इस टाइम पे हम क्या काम कर रहे हैं, इसे बोलने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हो। और जब इस टेंस को बोला जाएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे इज एम आर। लिखो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब से हमें टाइम का पता लगता है कि किस टाइम की बात हो रही, प्रेजेंट की बात हो रही। और मेन वर्ब जो होती है, जो एक्शन है, उसके साथ आप आईएनजी का यूज़ करोगे। जैसे प्ले होगा तो प्ले का प्लेइंग बोलना पड़ेगा। V1 लिखो, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे निहारिका लिख रही है, इस टाइम पे निहारिका लिख रही है तो निहारिका इज राइटिंग। निहारिका इज राइटिंग। मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग। कार्तिक देख रहा है। कार्तिक इज। ही शी इट के साथ इज बोलते हो, आई के साथ एम बोलते हो, यू वी के साथ आर बोलते हो। ये आपने बेसिक क्लास में सीखा था शुरू में। अब कार्तिक देख रहा है। कार्तिक बोलो। कार्तिक इज लुकिंग बोल सकते हो। वॉचिंग मीन होता है कि टीवी देख रहा है, टीवी देखने को बोलते हो वॉच, क्योंकि टीवी में जो होता है वो स्क्रीन चेंज होती रहती है तो वॉच बोलते हो। यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो ना आप मेरे को, तो आप बोलते हो आई एम लुकिंग। कार्तिक इज लुकिंग। हम लोग खेल रहे हैं। हम नाच रहे हैं। वी आर डांसिंग। मैं स्कूल जा रहा हूँ। नो, मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करोगे। आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं चाय पी रहा हूँ। ओके, मैं चाय पी रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे बच्चों, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज भी करना है। आई के साथ एम लगता है, आई एम टेकिंग द टी। ओके, हेल्पिंग वर्ब हाँ, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है कि इससे टाइम का पता लग रहा है, प्रेजेंट में बात हो रही तो इज एम आर है। अगर मैं बोलता कि मैं चाय पी रहा था तो मैंने बोलना था आई वॉज से इज से पता लग रहा है कि प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा। हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं। वी आर रीडिंग द बुक्स। एक किताब पढ़ रहे हो तो वी आर रीडिंग द बुक। अगर ज़्यादा किताबें हैं आपके पास तो वी आर रीडिंग द बुक्स। मैं सच बोल रहा हूँ। वेट, नाउ मैं सच बोल रहा हूँ। वेट, आ जाएगी। आई सैड, मैं सच बोल रहा हूँ।
is not coming. कोई बात नहीं, आ जाएगी, नेटवर्क इशू है ना। अब बोलो, मैं सच बोल रहा हूँ। I am speaking the truth. ओके, I am speaking the. गुड, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। कई बार कोई दूसरा बोलता है ना, अब हमसे कोई बोलता है कि आप सच सच बोलो, आप बोलते हो मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको, तो क्या बोलोगे? आई एम नो, बताने को बोलते हो टेल, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं आपको सच बता रहा हूँ क्या हुआ था, ठीक है, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। बच्चे शोर मचा रहे हैं। चिल्ड्रन आर, बच्चे ज्यादा होते हैं ना, तो चिल्ड्रन आर है। चिल्ड्रन आर क्या बोलोगे? मेकिंग बोलोगे, मेकिंग, चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस। हाँ, शोर करने को बोलते हो मेक अ नॉइस, शोर मचाने को, तो आप बोलते हो चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस। मैं खाना खा रहा हूँ। I am eating the food. ओके, जब आप नेगेटिव में बोलते हो ना, तो नेगेटिव में क्या बोलोगे? नेगेटिव में आप इज के साथ नॉट लगाओगे, एम के साथ नॉट लगा दोगे, आर के साथ नॉट लगाओगे। किस तरह से बोलोगे? आई एम नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। ओके, अब आप बोलोगे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। I am not eating the food. वॉइस ज़्यादा लंबी हो रही है। आई एम नॉट ईटिंग द फूड। I am not eating the food. मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। I am not drinking the tea. मैं आपको नहीं देख रहा। कई बार पूरा भी बोल देते हैं सेंटेंस, कई बार हाफ बोल देते हो, मैं आपको नहीं देख रहा। आई एम नॉट लुकिंग एट यू, आई एम नॉट लुकिंग एट यू। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। I am not going to school. अब जब क्वेश्चन पूछोगे तो क्वेश्चन कैसे पूछोगे? क्या आप स्कूल जा रहे हो? आर यू, आर को फ्रंट में ले आएंगे। आर यू गोइंग टू स्कूल? Are you going to school? ओके, आंसर करो मेरे को। आर यू गोइंग टू स्कूल? Yes, I am going to school. I am going to school. अगर यस है तो यस, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर नो है तो नो, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। निहारिका, आर यू स्पीकिंग लाई? क्या आप झूठ बोल रहे हो? निहारिका, आर यू लाइंग? यू आर, I am. बोलो बोलो। No, I speaking. नो, The lie. आई एम, नो आई एम नॉट स्पीकिंग द लाई। अब जब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ ना डेली, जब मैं क्वेश्चन करता हूँ डेली आपसे कि निहारिका व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका मीनिंग है क्या कर रहे हो निहारिका आप। तो क्वेश्चन आएगा यद्यन व्हाट आर यू डूइंग? I am right in the copy. आई एम राइट के आगे आई एन जी लगाना है। जब मैंने इस तरह से पूछा डू के आगे आई एन जी बोला डूइंग, तो आपने बोला आई एम राइटिंग इन द कॉपी, मैं कॉपी में लिख रहा हूँ। Writing in the copy. व्हाट आर यू लुकिंग, क्या देख रहे हो आप? I am looking the TV. आई एम लुकिंग एट यू। टीवी आएगा तो वॉच बोलेंगे ना, टीवी के साथ वॉच आता है। The mobile. जब आप देखो 3 एग्जाम्पल हो गए। देखने को एक लुक बोलते हो, एक सी भी बोलते हो, और एक वॉच बोलते हो। तीनों का मीनिंग होता है देखना। पर वॉच का यूज़ होगा जब आप चलती फिरती चीज़ देखोगे, मैच देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो वो होगा वॉच। और लुक का मीनिंग होता है जब आप गौर से देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, कुछ लिखा है कॉपी में उसको ध्यान से पढ़ रहे हो, तो उसको बोलते हो लुकिंग।
और सी का यूज़ होता है जैसे आप लोग बैठे हो, आगे पीछे कोई अपने आप आ जा रहा है तो आप उसको देख नहीं रहे हो लेकिन आंखों के सामने आ जा रहा है ना, तो उसको सी बोलोगे। तो आप जब कॉपी पे लिखोगे तो ध्यान से लिखोगे, तो लिखोगे लुक। अब जब कॉपी के आगे आपके मान लो कोई पेन रख देता है या कुछ रख देता है तो उसको आप बोलोगे सी। ओके, यस सर। इसी तरह से आप जब सिंपल तो हो गया आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछते हो कि आप पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, तो आप करते हो यस आई एम रीडिंग। लेकिन जब आपको पूछा जाता है कि व्हाई आर यू रीडिंग, क्यों पढ़ रहे हो आप, तो सेंस बनती है डब्ल्यू एच शुरू में लगता है व्हाई, उसके बाद सिंपल लग जाएगा व्हाई आर यू रीडिंग। लिखो कॉपी पे व्हाई आर यू रीडिंग, व्हाई आर यू रीडिंग, आप क्यों पढ़ रहे हो। अब इसका आंसर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सर हमें एग्ज़ाम पास करना है इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग। आई रीड। निहारिका व्हाई आर यू रीडिंग, क्यों पढ़ रहे हो आप बोल सकते हो बिकॉज आई लाइक रीड। जैसे आपने प्रेजेंट का इंडेफिनेट सीखा ना, क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए पढ़ रही हूँ मैं, तो आप बोलोगे बिकॉज आई लाइक रीड, सो मीन होता है इसलिए, आई एम रीडिंग। अब जब क्वेश्चन पूछा है ना, जब आपको कोई मान लो आपका फ्रेंड मिलता है स्कूल में, तो आप स्कूल में पूछते हो कि हाँ भाई क्या चल रहा है, तो आप कैसे पूछोगे, आप बोलोगे जैसे कार्तिक व्हाट्स गोइंग ऑन, मीन व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है, तो आप बोलते हो कुछ नहीं चल रहा, आज के क्लासें लगा रहे स्पोकन की, तो क्या आंसर करोगे आप। निहारिका आई एम बोलो बोलो व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा आई है। एम नॉट कमिंग। ओके, आई आंसर करो मेरे को, व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है। आई आपका आंसर होएगा कि हम क्लासें लगा रहे हैं, वी आर अटेंडिंग द क्लास, बोलो जोर से। आर अटेंडिंग द क्लास। ओके, व्हाट आर यू प्लेइंग क्या खेल रहे हो आप। I am playing the iceberg. ओके, कोई भी गेम I हो am सकती है। playing the आई एम प्लेइंग द, hide and seek. ओके कोई भी गेम का नाम ले सकते हो, आई एम प्लेइंग द फुटबॉल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग चेस। ओके, Yes, sir. व्हाई आर यू प्लेइंग चेस, आप चेस क्यों खेल रहे हो। I like chess. आई लाइक चेस, सो आई एम प्लेइंग, बोलो। I like chess. So I am playing. I am playing. हाँ, हिंदी में भी बोलते हो ना आप, जब आप हिंदी में बोलते हो तो इस तरह से बोलते हो, अरे मेरे को ना चेस खेलना अच्छा लगता है इसलिए खेल रहा हूँ, तो इसलिए पे वर्डन बोलते हो, तो बोलते हो आप बिकॉज आई लाइक चेस सो आई एम प्लेइंग दिस। व्हाट इज द टाइम या व्हाट इज टाइमिंग क्या टाइम हो रहा है, इसको आप सिंपल भी बोल सकते हो, व्हाट इज टाइम। It's 17 फिर से बोलेंगे ये दिन बोलेंगे, व्हाट्स टाइम क्या टाइम हुआ। It's time at 4 o'clock 17 p.m. नो अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको टाइम कैसे बोलना है, जब आपको कोई पूछता है ना, मेरे को आपसे पूछना कि टाइम क्या हुआ, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं बोलता हूँ ये दिन टाइम में क्या हुआ, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ टाइम प्लीज, टाइम बता सकते हो, किसी भी तरह से पूछ सकता हूँ आपका आंसर, लेकिन आपका जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा, तो आप बोलोगे देखो टाइम कैसे बताते हो, आपको पता है 2 बजे को बोलते हो 2 o'clock, 3 बजे को क्या बोलोगे, 3 o'clock, 4 को, 4 o'clock, 5 को,
अब अपनी कॉपी पे लिखो, कॉपी पे लिखोगे 5:10। चल लिख लिया। मान लो टाइम, सर हाँ टाइम मान लो 5:10 हो रहा है ना। अब आपसे पूछता है कोई कि यजन व्हाट्स टाइम, तो आपको आंसर कैसे करना है? 5:10 को क्या बोलते हो? जब इस तरह से टाइम होगा ना 5:10 होंगे, तो आपको पहले मिनट बोलने हैं। लिखो 10, 10 के आगे लिखो पास्ट, PAST, और उसके बाद लिखो आवर, लिख दो 5। अब इसका आंसर किस तरह बनेगा? इसका आंसर बनेगा इट इज। इट इज को शॉर्ट में बोलोगे इट्स 5:10। क्या बोलोगे? ओके 10 जो है वो मिनट है, तो मिनट नहीं बोलना आपने, सिंपल बोलोगे इट्स 5:10, मतलब 5:10 हुए। सो व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? इस टाइम पे क्या टाइम हुआ? आंसर करो मेरे को। इट्स निहारिका बोलो व्हाट्स द टाइम? It's 10:05. नो, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? राइट नाउ मीन इस टाइम पे क्या टाइम हुआ, अभी क्या टाइम हो रहा है? चेक योर मोबाइल। It's 20:04. यस, इस तरह से बोलोगे इट्स 20:04। ओके, अगर 4:10 हुए होंगे तो क्या बोलोगे? 4:10 को क्या बोलोगे? It's 10:04. ओके, इट्स 10:04। अगर 4:25 हुए होंगे तो? Sir, your coming. 5 past. नो, व्हाट आर यू सेइंग? 4:25 को चेक योर कॉपी, चेक योर कॉपी फर्स्ट। इट्स 25:04। इट्स सिंपल, सिंपल है ना ये। इट्स 25:04, 4:25। जो मिनट है वो पहले बोलोगे, उसके बाद पास्ट लगाओगे। पास्ट का मीनिंग होता है इतने बजकर इतने मिनट। तो पहले मिनट, फिर पास्ट एंड लास्ट में आवर। 4:05 हुए हैं, बोलो 4:05 हुए हैं। यस, इट्स 5:04। गुड। Your part is not coming. वेट, आ जाएगी। बीच बीच में नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो रहा है ना, इस वजह से हो रहा है। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई कि जब आप टाइम बताओगे 4:10, 4:20, 4:25, तो आप बोलोगे मिनट पास्ट आवर। अब मान लो आपका टाइम कई बार इस तरह भी बोलते हो, 5 बजने को 5 मिनट हैं, 5 बजने को 10 मिनट हैं, इस तरह से बोलते हो? Yes, sir. निहारिका बोलते हो इस तरह से आप? 5 बजने में 10 मिनट बचे हैं। Yes, sir. तो जब Yes, sir. पहला फॉर्मूला था जो हमने लिखा कि इतने बजकर इतने मिनट हो गए, अब सीखेंगे इतने बजने में इतने मिनट हैं, तो आप क्या बोलते हो? जैसे 5 बजने में 10 मिनट हैं अभी। ओके, तो आप बोल सकते हो, पहले मिनट बोलोगे, 5 बजने में 10 मिनट है ना, तो 10 लिखो पहले, 10। 10 के बाद लिखोगे 2, TO2, TO2। कितने बजने में? 5 बजने में। तो लिखो 10 to 5। 10 to 5, इसका मतलब हो गया कि 5 बजने में 10 मिनट हैं, तो इसको आप बोलोगे इट्स 10 to 5। ओके, अब आंसर करना मेरे को, 6 बजने में 5 मिनट हैं। 6, इट्स 5 to 6। 6 बजने में 5 मिनट हैं, तो इट्स 5 to 6।
4 बजने में हम 2 मिनट हैं। 4 बजने में 2 मिनट हैं। It's two past two to four. इट्स 2 to 4। 2 बजने में 4 मिनट, 4 बजने में 2 मिनट है, इस तरह से बोलोगे। अब कई बार इस तरह से बोलते हो आप, क्या टाइम हुआ, 4:30 हो गए, 12:30 बज गए, 3:30 हो गया। तो साढ़े का मतलब क्या होता है, हाफ। तो लिखो 4:30 को क्या बोलोगे आप, 4 टाइम लिख लो, 4:30 लिखो। 4:30 को आप कैसे बोलते हो, जैसे आप बोलोगे 4:30 हो गए, तो पहले मिनट लिखते हो ना, मिनट की जगह क्या लिखोगे, हाफ। हाफ लिखो, HALF, हाफ। हाफ के बाद लिखो पास्ट, और नेक्स्ट लिखोगे 4। इट्स 4:30। इसका मीनिंग होगा कि 4:30 बज गए। कार्तिक 5:30 बज गए हैं, क्या टाइम हुआ बताओ, कार्तिक बताएंगे। कार्तिक 5:30 को क्या बोलोगे, It's half past five. गुड, इट्स 5:30। यद्यन 9:30 बज गए। It's half past nine. ओके। निहारिका 3:30 बज गए। Yes, sir. 3:30 बज गए, 3:30। It's half past three. ओके, इट्स 3:30, 3:30 हो गए। कई बार इस तरह भी बोलते हो आप, 9:15 हो गए, 10:15 हो गए, 11:15 हो गए। वो कैसे बोलते हैं, 9:15 का मीनिंग क्या होता है, 9:15 का मीनिंग होता है, लिखो पहले लिखो 9:15 लिखो, 9:15 करो पहले। 9:15 को कैसे बोलोगे, सवा का मीनिंग होता है क्वार्टर। सवा का मीनिंग होता है Three क्वार्टर। or wise. वेट कर लिया करो, अगर आवाज डिस्कनेक्ट हो रही आ जाएगी 1 मिनट बाद, वेट कर लिया करो 1 मिनट ना। 9:15 को क्या बोलोगे, इट्स क्वार्टर, QUARTER। लिखो QUARTER, इट्स 9:15। 9:15 हो गए, मीन्स 9:15 हो गए, तो इट्स 9:15। निहारिका 2:15 हो गए, Yes, 2:15 बज गए। it's quarter past nine. नो, 2:15 बज गए। It's half past two. बेटे क्वार्टर बोलो, सवा को बोलोगे क्वार्टर। 2:15 बज गए, इट्स 2:15। It's quarter past two. अब फिर से बोलो, 4:15 हो गए। It's quarter past. सर कितने? 4:15 हो गए, 4:15। It's quarter past four. यद्यन 3:15 हो गए। Yes, sir. It's quarter past three. ओके, इट्स 3:15। अंकिता 5:15 हो गए। It's quarter past five. कार्तिक 10:15 हो गए। It's quarter past 10. इट्स 10:15, 10 नहीं, इट्स 10:15। ओके। कई बार इस तरह भी बोलते हो आप, 7:45 हो गए, 7:45 हो गए, 6:45 हो गए। वो कैसे बोलोगे, लिखो 8:45 को लिखो, 8:45 को, 8:45। 8:45 को किस तरह से बोलोगे,
8:45 को बोलोगे ना आप कि 8:45 हो गए, तो 8:45 को बोलोगे आप इट्स इट्स ओके, लिखो इट्स क्वार्टर टू 9। 8:45 को बोलते हो ना 8:45 हो गए, तो आप बोलोगे इट्स क्वार्टर टू 9। इसका मतलब होगी 9 बजने में 15 मिनट है। एक क्वार्टर है, अभी क्वार्टर को 15 मिनट बोलते हो। सर क्वार्टर। यस, QUARTER, क्वार्टर की स्पेलिंग है ये। सर उसके आगे क्या बोला? अरे क्वार्टर का मीनिंग हो गया कि मिनट जो लिखोगे ना 45 को लिखोगे तो लिखोगे क्वार्टर, इट्स क्वार्टर टू 5। 4:45 का मतलब हो गया 4:45 बज गए, तो आप बोलोगे इट्स क्वार्टर टू 5। अब एक तरीका रह गया ना, कई बार इस तरह बोलते हो कि 5 बजने में ना आधा घंटा है अभी, ठीक है, आप इस तरह बोलते हो 5 बजने में भी आधा घंटा है, तो उसको कैसे बोलोगे? लिखो 4:30 को, लिखो 4:30 को कैसे बोल सकते हो? 4:30 को आप इस तरह भी बोल सकते हो, इट्स 4:30। इट्स 4:30 मीन 5 बजने में भी आधा घंटा है, तो आधे घंटे को बोलते हो हाफ। हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? आप मेरी बात को समझ रहे हो? यस सर। यजन, यू आर लुकिंग लेजी। नो सर। वाई आर यू स्लीपी? नींद आ रही है क्या? नो सर। ओह रियली, सच में? यस यस सर, सच में नींद आ रही है। नो सर, इज अ कोल्ड है। ओके, यू कैन से सर आई एम सिक, या फिर आई एम नॉट वेल टुडे, आई हैव अ कोल्ड। सीखा है ना हमने सारा कुछ, तो आप प्रैक्टिस कर करके बोलोगे, जब आपस में बात होगी तो जो सीखा वही यूज करोगे। सर आई एम नॉट वेल टुडे, एक्चुअली आई हैव अ कोल्ड, सो आई एम लुकिंग लिटिल बिट लेजी। ओके, अब मेरे को टाइम बताओगे, मैं टाइम बोलूंगा, मेरे को बताना। 5:35 हो गए। सर योर वाइफ इज नॉट कमिंग। 5:35 हो गए भाई। इज क्वार्टर टू 6। क्वार्टर जो आएगा वो 15 के लिए आता है, 15 मिनट के लिए। 15 मिनट को क्वार्टर बोलते हो। 35 हो रहा हूँ मैं, 35 को कहाँ क्वार्टर आ गया? अब मेरी ओर देखो सारे बच्चे, देखो जब आपका टाइम होता है ना 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? हाउ मैनी मिनट्स इन अ आवर? सर 60। 60 मिनट्स। तो 60 मिनट का हाफ कितना होता है? 30। ओके, जब आपका टाइम होगा 4:30 तक, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे पास्ट वाला, मीन मिनट बताओगे, पास्ट बोलोगे, आवर बोलोगे। जब आपका टाइम होगा 4:31 से लेके 5 बजे तक, मान लो 31 से 60 तक जो भी टाइम होगा उसको आप 2 के फॉर्मूले से बोलोगे, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ 4:31 हो गए, तो इसका मीनिंग होगा कि 5 बजने में 29 मिनट है, तो इसका आंसर होगा इट्स 29:05। अगर मैं बोलता हूँ 4:29 हो गए, तो आपका आंसर होगा इट्स 4:29। ओके, 30 से पहले का आपने पास्ट से बोलना है, 30 के बाद का बोलोगे वो आप 2 के फॉर्मूले से बोलोगे। ये माइंड में नोट कर लो बात को, है ना। 30 से पहले कोई भी बात आएगी वो
पास्ट का फॉर्मूला है, और जो 30 से आगे का 30 से 60 तक होगा वो आप टू के फॉर्मूले से बोलोगे। निहारिका 5:40 हो गए। इट्स क्वार्टर। बच्चे क्वार्टर का यूज होगा जब 15 मिनट के लिए होगा। 15 मिनट मैंने बोले ही नहीं है, मैंने 20 बोले हैं। 5:40 हो गए। इट्स 20 इट्स 22 इट्स 22:05। 4:40 को बोलोगे इट्स 22:05। इसका मीनिंग हो गया 5 बजने में 20 मिनट है। ये मीनिंग हो गया इसका। अगर आप इस तरह भी बोल देते ना, इट्स 4:40, मतलब 4:40 को इस तरह भी बोल देते इट्स 4:40, तो भी आंसर आपका ओके था। लेकिन हम सीखेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट सीखेंगे। 30 के ऊपर आएगा तो पास्ट है, 30 के आगे चला जाएगा टाइम तो 2 से बोलेंगे। ठीक है। यद्यन 6:05 हो गए। सर 6:05। यस। इट्स 5:06। It's 5:06। ओके। निहारिका 4:10 हो गए। Sir, your voice is not coming. प्लीज वेट। 4:10 हो गए। It's 4:10। गुड। अंकिता 5:25 हो गए। 5:25 हो गया टाइम। 5:25 हो गया। इट्स 25 पास्ट। कार्तिक 4:45 हो गए। 4:45 को। अब आपको पता लग गया कि क्वार्टर बच गया ना, 15 मिनट बच गए, तो 15 मिनट को क्वार्टर बोलोगे। इट्स 4:45। 4:45 को आप बोलोगे इट्स 4:45, मीन 5 बजने में 15 मिनट है। 4:45 हो गए। ये टाइम की प्रैक्टिस करनी है, घर में भी कर लेना प्रैक्टिस। अब जो हमारा आज का रियल टॉपिक है उस पे आएंगे हम फिर से। ठीक है, बट आप एक बार ज्वाइन करो फिर से।